ओम सभी देशवासियों को संजीव कुमार का सादर नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज दिनांक 21 दिसंबर 2025 के दिन YouTube पर अपने विशेष कार्यक्रम वार्षिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम में हम मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि वाले जातकों के वर्ष 2026 में आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपका स्वास्थ्य और आपकी आर्थिक स्थिति की चर्चा करेंगे। हम आशा करेंगे कि आप लोग हमारे इस कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे और कुछ उपायों को अपने जीवन में वर्ष 2026 में अपनाकर अपने जीवन को वर्ष 26 में और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। हमारा कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि के आधार पर बनाया गया है। चंद्र राशि अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र राशि कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम या अपने नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस फलादेश को देख सकते हैं और संबंधित लाभ करके लाभ ले सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया यह गोचर का फलादेश आपके जीवन पर कम से कम 50 से 60% तक अवश्य सटीक बैठता होगा। इस बारे में आप अपने कमेंट अवश्य भेजें। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है, आप में कोई जिज्ञासा है, प्रश्न है, समस्या है, तो मामूली सा शुल्क देकर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर चैट कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। देखिए, कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको 1 जनवरी 2026 का पंचांग, ग्रह गोचर किस प्रकार है, इस बात की चर्चा करेंगे। तो 1 जनवरी 2026 के दिन पोष माह चल रहा है, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। 1 जनवरी 2026 के दिन गुरुवार या बृहस्पतिवार है, रोहिणी नक्षत्र है और चंद्रमा इस दिन वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं, अर्थात चंद्रमा पहले दिन अपनी उच्च राशि में संचार कर रहे हैं। इस दिन प्रदोष व्रत भी है और शिव कृपा पाने का अनोखा दिन है। इस दिन आपसे प्रार्थना की जाती है कि पहले दिन आप शिव नारायण की पूजा अवश्य करें। सूर्य इस दिन धनु राशि में संचार करेंगे। धनु राशि के स्वामी गुरु होते हैं और 1 जनवरी को गुरुवार का ही दिन है। अब हम आपको ग्रह गोचर की बात बताते हैं। 1 जनवरी 2026 के दिन ग्रह गोचर कुछ इस प्रकार रहेगा। चंद्रमा इस दिन वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं, सूर्य ग्रह धनु राशि में संचार कर रहे हैं, मंगल ग्रह धनु राशि में संचार कर रहे हैं, बुध ग्रह भी धनु राशि में संचार कर रहे हैं, गुरु ग्रह मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं, शुक्र ग्रह भी धनु राशि में संचार कर रहे हैं, शनि ग्रह मीन राशि में मार्गी तौर पर संचार कर रहे हैं, राहु ग्रह कुंभ राशि और केतु ग्रह सिंह राशि में संचार कर रहे हैं। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर वर्ष 2026 का फलादेश बनाया गया है। यह ग्रह गोचर देखने के बाद हम कह सकते हैं कि धनु राशि में 4 ग्रहों की युति होने जा रही है, जो कि अत्यंत विलक्षण संकेत है। 1 जनवरी 2026 के दिन कन्या लगन उदित हो रहा है और चंद्रमा वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं। देखिए, मूलांक ज्योतिष के अनुसार 2026 का वर्ष सूर्य से ग्रह संबंधित वर्ष है। सूर्य को सभी ग्रहों में राजा की संज्ञा दी गई है, लेकिन 2026 में बृहस्पति ग्रह को राजा की पदवी मिली है। इसी प्रकार मंगल ग्रह को इस वर्ष मंत्री की पदवी मिली है। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह मित्र होते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि इनमें मित्रता होने के कारण 2026 में अधिक जातकों को अधिकतर शुभ परिणाम ही देखने को मिलेंगे। जैसा कि हमने कहा कि चंद्रमा भी पहले दिन वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं, वे भी आपस में गुरु और सूर्य के मित्र हैं, तो 2026 में कुछ शुभ परिणाम अधिक देखने को मिलेंगे। इस वर्ष अर्थव्यवस्था में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। शिक्षा क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में, पुलिस, सैनिक जैसे क्षेत्रों में विकास देखने को मिलेगा। इसी प्रकार शासन व्यवस्था कुछ कठोर निर्णय लेती हुई दिखाई देगी, पारदर्शिता उसमें बढ़ेगी, अनुशासन भी बढ़ता हुआ अवश्य दिखाई देगा। वर्ष 26 चूंकि
सूर्य का वर्ष है, सूर्य पुरुष ग्रह है, अतः पुरुषों का प्रभुत्व भी इस साल देखने को बढ़ने को मिलेगा। भू संपत्ति क्षेत्र में भी व्यवस्था संतुलित बनी रहेगी। धीरे धीरे भूमि संपत्ति के मूल्य भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इसी प्रकार सोना, चांदी, तांबा जैसे कुछ का भी रेट बढ़ता हुआ अवश्य दिखाई देगा। साल भर मौसम भी अच्छा बना रहेगा। विशेषकर वर्षा ऋतु 2026 में अच्छी देखने को मिलेगी, जिससे कृषि में सुधार होगा और कृषि से संबंधित कुछ अच्छे कानून व्यवस्था भी सुधार होती हुई अवश्य दिखाई देगी। 2026 में मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, धनु, मकर राशि जैसे राशि कुछ अधिक लाभान्वित होती हुई अवश्य दिखाई देगी। अब हम अपने कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरिस। देखिए, मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल ग्रह जनवरी में आपकी कुंडली के नवम भाव और दशम भाव में संचार करेंगे। ऐसा होने से 15 जनवरी तक आपका रुझान अपने भविष्य को लेकर प्लानिंग करते हुए, छोटी मोटी यात्रा करते हुए, अपने बंधुओं संग संचार संपर्कों का उपयोग करते हुए सक्रिय रहेगा। तो 16 जनवरी के बाद मंगल ग्रह जब आपके दशम भाव में आएंगे तो आपका रुझान अपने करियर क्षेत्र में, व्यवसाय क्षेत्र में, कुछ घरेलू क्षेत्र में, संपत्ति, वाहन जैसे विषयों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। फरवरी 26 में आप अपने भविष्य से संबंधित योजनाओं को बनाते हुए, कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने करियर का विस्तार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको संपत्ति क्षेत्र में माता या पिता वर्गों का सहयोग मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। आपके मित्र, आपकी संतान पक्ष, आपके बंधु वर्ग भी आपको सहयोग देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपको इनसे लाभ होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। मार्च और अप्रैल 2026 में विशेष रूप से आप अपने स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखें। पिता वर्ग के स्वास्थ्य का भी अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि सूर्य ग्रह पहले राहु ग्रह फिर शनि के साथ युति करेंगे। ऐसा होने से आप अपने सम्मान का भी ध्यान रखें। सरकारी कार्यों के ऊपर सजगता बनाए रखें। इसी प्रकार इन 2 महीनों में आपके लाभ में कुछ कमी आती हुई दिखाई दे सकती है। कुछ अनावश्यक व्यय बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। अतः धैर्य और शांति के साथ ये 2 महीने आप काटें। इसी प्रकार भाग्य पक्ष मई 2026 तक मजबूत होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। धर्म, आध्यात्मिक क्षेत्र में साल भर आपकी रुचि बनी रहेगी। आप इस क्षेत्र में कुछ यात्राएं करते हुए भी अवश्य दिखाई देंगे। दांपत्य जीवन भी साल भर आपका संतोषप्रद, सुखी बना रहेगा। प्रेम संबंधों में सकारात्मक बनी रहेंगी। फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि भारी हस्तक्षेप से अपने दांपत्य जीवन को साल भर बचाने का अवश्य प्रयत्न करें। नवंबर 26 तक कभी कभी अचानक लाभ होता हुआ भी अवश्य दिखाई दे रहा है। जून 26 से गुरु ग्रह आपके चतुर्थ भाव में आएंगे, कर्क राशि में आएंगे, जो कि उसकी उच्च राशि है। ऐसा होने से जून 26 में संपत्ति विषयों पर, माता विषयों पर, वाहन विषयों पर आपको जोरदार लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। आपका घरेलू जीवन स्वर्ग समान बना रहेगा। धार्मिक कार्यक्रम होते हुए अवश्य दिखाई देंगे। इसी प्रकार आप अपने करियर क्षेत्र में भी शुभ कर्म करते हुए अवश्य दिखाई देंगे। आपको भाग्य पक्ष से या दूर स्थानों के संबंधों से करियर क्षेत्र में लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। कुछ धार्मिक यात्राएं भी इस दौरान बढ़ती जाएंगी और शुभ व्यय भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हालांकि शनि की 6.5 आपके ऊपर साल भर चलती रहेगी। फिर भी जून से अक्टूबर तक आपकी 7.5 पर कुछ कमी आती हुई अवश्य दिखाई देगी, क्योंकि इस दौरान गुरु ग्रह की शनि के ऊपर नवम दृष्टि रहेगी। अक्टूबर 26 से गुरु ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसा होने से साल के अंत तक धार्मिक आपकी रुचि, तंत्र मंत्र में रुचि बढ़ती हुई अवश्य दिखाई देगी। आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। आपके शुभ लाभ में भी वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। आपका संतान पक्ष भी शिक्षा क्षेत्रों पर उत्तम प्रदर्शन करता हुआ दिखाई देगा। अच्छे मित्रों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। 5 दिसंबर को राहु और केतु भी राशि परिवर्तन करेंगे, तो घरेलू क्षेत्रों में कुछ धार्मिक आयोजन होते हुए अवश्य दिखाई देंगे।
करियर क्षेत्र में भी आप कुछ अधिक व्यवहारिक होकर कार्य करेंगे, क्योंकि राहु ग्रह आपके दशम भाव में होंगे। फिर भी दिसंबर 26 के बाद वर्ष पूरे 27 में अपने माता और पिता के साथ संबंधों और उनके स्वास्थ्य का भी साल भर अवश्य ध्यान रखें। जनवरी से जुलाई 26 तक शनि आपके द्वादश भाव में रहेंगे, मार्गी रहेंगे। ऐसा होने से आपके साढ़े शक्ति के प्रभाव कुछ बढ़ते हुए अवश्य दिखाई देंगे, जैसे रात की नींद में खलल पैदा होना, पैरों और नसों के रोग आपको परेशान करेंगे, कुछ आलस में वृद्धि होगी, कुछ व्यर्थ की मेहनत करते हुए, व्यर्थ का व्यय करते हुए, अपने पारिवारिक जिम्मेदारी निभाते हुए, उन पर व्यय करते हुए अवश्य दिखाई देंगे। इस दौरान स्थान परिवर्तन होने, करियर में परिवर्तन होने या नौकरी में परिवर्तन होने जैसे योग भी देखने को मिल सकते हैं। विदेश यात्राएं भी इस दौरान होती हुई या विदेश में बस जाने के योग भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। धन का संचय करने में भी आपको कुछ परेशानी अवश्य होगी। लाभ और व्यय बराबर मात्रा में बना रहेगा। अगस्त 26 से नवंबर 26 तक शनि पुनः वक्री होंगे। ऐसा होने से पुनः आपके शनि के साढ़े शक्ति में प्रभाव में कमी आएगी। विदेशी स्थानों से आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। संपत्ति विषयों पर भी आपके मामले हल होंगे और आपको लाभ होगा। कुल मिलाकर मेष राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2026 आपके स्वास्थ्य और आपकी आर्थिक स्थिति के तौर पर सामान्य से अच्छा रहेगा। आपको केवल मेहनत और ईमानदारी से धैर्य और शांति के साथ कार्य करना है तो साल 2026 में विशेषकर जून 26 के बाद आपको अधिक सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। आपके शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। फिर भी साल भर आपको उपाय के तौर पर शनिवार के दिन सरसों के तेल में अपनी छाया दान अवश्य करनी चाहिए। शनिवार के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। शनि मंत्र का जाप करना चाहिए। प्रतिदिन आपको कुत्तों को कुछ भोजन की व्यवस्था करानी चाहिए। गौमूत्र का सेवन भी प्रतिदिन आपको अवश्य करना चाहिए। इसी प्रकार मंगलवार के दिन आपको हो सके तो मंगल व्रत करना चाहिए। प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए और सात्विक रहकर पूरा साल अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस, देखिए आपकी राशि के स्वामी शुक्र ग्रह जनवरी 26 में आपकी कुंडली के अष्टम भाव और नवम भाव में संचार करेंगे। ऐसा होने से और 1 जनवरी 2026 के दिन चंद्रमा आपकी राशि आपके लगन में ही उपस्थित होंगे। ऐसा होने से प्रथम दिन ही आपको अपने बंधुओं से मिलन होता हुआ, वार्तालाप होती हुई अवश्य दिखाई देगी। थोड़ा बहुत हालांकि भ्रम अवश्य बना रहेगा। फिर भी स्त्री वर्गों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। प्रथम दिवस आपको सलाह दी जाती है कि शिव मंदिर अवश्य जाएं और दूध में काले तिल डालकर शिव अभिषेक अवश्य करें। जनवरी 26 में कुल मिलाकर आपका रुझान कुछ मौज मस्ती, आनंद विलास के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। आप संसारिक कार्य करते हुए, परिवार में मांगलिक कार्य करते हुए अवश्य दिखाई देंगे। 14 जनवरी से आपको अपने माता पिता के साथ कुछ यात्राएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा के ऊपर और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करते हुए भी इस महीने अवश्य दिखाई दे रहे हैं। भाग्य वृद्धि होने से भी जनवरी 26 में आपको बारंबार लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। आपका स्वास्थ्य साल भर मध्यम बना रहेगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शुक्र ग्रह और अगला वर्ष सूर्य ग्रह में आपस में कोई अधिक मित्रता न होने के कारण आपके स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा। फिर भी आप अपने भोग विलास के ऊपर साल भर थोड़ा नियंत्रण बनाए रखें। कुछ अनुशासन या पिता वर्गों से आपको कुछ बीच बीच में आपके भोग विलास के ऊपर हस्तक्षेप होता हुआ अवश्य दिखाई देगा, जिससे आपको लाभ ही अवश्य प्राप्त होगा। पूरे साल आपको कुछ हार्मोनल समस्या, कुछ मोटापे में वृद्धि होना जैसी समस्या सता सकती है। पूरे साल थोड़ा बहुत घरेलू तनाव और भ्रम भी आपको सता सकता है। माता और पिता के साथ संबंधों पर भी इस साल अवश्य ध्यान दें। उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। फरवरी और मार्च में शुक्र ग्रह आपके दशम भाव में आएंगे और एकादश भाव में आएंगे। ऐसा होने से आप अपने करियर क्षेत्र में, व्यवसाय क्षेत्र में जोरदार प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। वहां आप शो ऑफ करते हुए दिखाई देंगे। इसी प्रकार करियर और व्यवसाय में कुछ विस्तार करते हुए भी दिखाई देंगे। पिता के साथ संबंधों पर भी इस दौरान अपना ध्यान बनाए रखें। सरकारी कार्यों के ऊपर भी सजगता बनाए रखें। मार्च में आपको अनुबंधों के ऊपर, नौकरी क्षेत्र में,
संबंधित लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। सामाजिक कार्यक्रमों में भी आनंद की वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। अप्रैल में भी आपको गुप्त मित्रों से सुख और सहयोग की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। आप खुश और हीरो की तरह चमकते हुए अवश्य दिखाई देंगे। मई और जून में परिवार में आनंद की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। उत्तम भोजन का सुख मिलता हुआ इस दौरान अवश्य दिखाई देगा। आपके संचित धन कोष में भौतिक लाभ, सोने जेवरात संबंधित लाभ होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। बंधुओं से संबंधों में भी मधुरता बढ़ती हुई अवश्य दिखाई देगी। नए नए बंधुओं के संग आप मई और जून में कुछ यात्राएं करते हुए भी अवश्य दिखाई देंगे। आप अपने स्किल कार्य के ऊपर भी कार्य करते हुए अवश्य दिखाई देंगे। गुरु ग्रह जनवरी से मई तक आपके सेकंड हाउस में संचार करेंगे तो आपके परिवार में संतोष बना रहेगा। धर्म जैसे कार्य होते हुए अवश्य दिखाई देंगे। उत्तम सात्विक भोजन में आपकी इस दौरान रुचि बनी रहेगी। अनुबंधों के ऊपर, इंश्योरेंस जैसे कार्यों के ऊपर आप कुछ निवेश करते हुए दिखाई देंगे। धार्मिक चिंतन करते हुए दिखाई देंगे। करियर और व्यवसाय स्थान पर भी आप विवेकशीलता से कार्य करते हुए, धैर्य से कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जून से अक्टूबर 26 तक जब गुरु ग्रह आपके तीसरे भाव में संचार करेंगे तो थोड़ा बहुत आलस में वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। छुटपुट धार्मिक यात्राएं करते हुए दिखाई देंगे। बंधुओं के साथ संबंधों में कुछ संतोष बढ़ता हुआ भी अवश्य दिखाई देगा। दाम्पत्य जीवन में भी इस दौरान सुधार होगा और शुभ लाभ में भी वृद्धि अवश्य होगी। नवंबर दिसंबर में गुरु ग्रह आपके चतुर्थ भाव या सिंह राशि में संचार करेंगे तो घरेलू वातावरण आनंदमय, संतोषप्रद बना रहेगा। माता पिता के स्वास्थ्य में भी इस दौरान सुधार अवश्य होगा। धार्मिक चिंतन, यात्राएं, शिक्षा के ऊपर कुछ व्यय करते हुए भी आप अवश्य दिखाई देंगे। शनि ग्रह जुलाई 26 तक मार्गी बने रहेंगे जो आपके एकादश भाव में संचार कर रहे हैं, तो ऐसा होने से भाग्य पक्ष से या करियर के संबंधों में आपके लाभ में वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। वरिष्ठ जनों से संबंधों में सुधार होगा और लाभ होगा। हालांकि इस दौरान अपने चोट चपेट के ऊपर अवश्य सजगता बनाए रखें। अगस्त से नवंबर 26 तक शनि ग्रह चूंकि वक्री होंगे तो लाभ में फिर कमी आती हुई अवश्य दिखाई देगी और भाग्य भी कुछ कमजोर होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। नवंबर दिसंबर में शनि ग्रह पुनः मार्गी होंगे तो पुनः आपके लाभ में वृद्धि होगी। राहु और केतु दिसंबर तक आपके तीसरे और नवम भाव में संचार करेंगे। ऐसा होने से बंधुओं के साथ कभी कभी कुछ भ्रम और तनाव रह सकता है। आपके अंदर कुछ जिद की भावना रह सकती है। आप अपने छाती के इन्फेक्शन, बाजू पीड़ा के प्रति भी सजगता बनाए रखें। धर्म में कभी कभी रुचि में कमी आती हुई अवश्य दिखाई देगी और कुछ व्यर्थ की यात्राएं भी बीच बीच में अवश्य बढ़ती रहेंगी। कुल मिलाकर वृषभ राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2026 का महीना मध्यम से अच्छा है। आपको अपने स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखना है और आप अपने करियर क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में खूब सक्रिय होते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। फिर भी उपाय के तौर पर वृषभ राशि के जातकों को मंगलवार और बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। प्रतिदिन आपको भी कुत्तों को भोजन की व्यवस्था करानी चाहिए। सोमवार के दिन दूध और जल से शिव अभिषेक करना चाहिए और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे शाम को अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और शनि मंत्र ओम शम शनिश्चय नमः का जाप करना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी, देखिए आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह जनवरी 26 में आपकी कुंडली के सप्तम और अष्टम भाव में संचार करेंगे, जहां 3 ग्रहों की युति बुध ग्रह के साथ रहेगी, सूर्य, मंगल और शुक्र। ऐसा होने से 16 जनवरी तक आप अपने दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप, दैनिक कार्य, व्यवसाय, लाभ के ऊपर आपका रुझान बना रहेगा। तो 16 जनवरी के बाद आपका रुझान कुछ धन निवेश करते हुए, माता पिता संग कुछ वसीयत जैसे कार्यों के ऊपर कार्य करते हुए, अपने परिवार में धन और विभिन्न प्रकार के कार्य करते हुए रमा रहेगा। आपका स्वास्थ्य मई 2026 तक सामान्य बना रहेगा। मार्च अप्रैल 26 में आपको कुछ नसों से संबंधित, पैरों से संबंधित, पाचन संबंधी रोगों के प्रति सजगता अवश्य रहनी चाहिए। इस महीनों में कुछ स्वास्थ्य में गड़बड़ रह सकती है। मई 26 से पुनः आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। गुरु ग्रह 30 मई तक आपकी राशि
मिथुन में संचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आपके दाम्पत्य जीवन में सुख और संतोष बना रहेगा। जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा, प्रेम प्राप्त होगा। माता संपत्ति जैसे विषयों पर भी आपको लाभ होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। जून 26 से अक्टूबर तक गुरु ग्रह आपके सेकंड हाउस में कर्क राशि में उच्च राशि में संचार करेंगे। ऐसा होने से आपके अपने परिवार में पुनः सुख और संतोष की वृद्धि होगी। आप ज्ञानवान बने रहेंगे, सात्विक भोजन में आपकी रुचि बनी रहेगी और आपकी वाणी पर साक्षात सरस्वती वास करेगी। आप जो बोलेंगे, जो चिंतन करेंगे, वे अवश्य सिद्ध होता हुआ दिखाई देगा। इसी प्रकार नवंबर 26 से गुरु ग्रह सिंह राशि या आपके तीसरे भाव में संचार करेंगे। ऐसा होने से जीवन साथी, पार्टनरशिप और करियर के संबंधों से सहयोग बढ़ता हुआ आपको अवश्य दिखाई देगा। थोड़े आलस में इस दौरान वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई दे सकती है। छुटपुट धार्मिक यात्राओं में भी वृद्धि होती हुई दिसंबर 26 और 27 में अवश्य दिखाई देगी। दाम्पत्य जीवन संतोषजनक रहेगा और आपके शुभ लाभ में भी वृद्धि होती हुई 26-27 में अवश्य दिखाई देगी। केतु और राहु ग्रह नवंबर 26 तक आपके तीसरे और नवम भाव में संचार करते रहेंगे, तो बीच बीच में बंधुओं से भ्रम या तनाव होता हुआ दिखाई देगा। धार्मिक दृष्टिकोण में भी कुछ कमी आती हुई अवश्य दिखाई देगी। भाग्य पक्ष भी कभी अप कभी डाउन होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। नवंबर से राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे, तो परिवार में कुछ भ्रम और तनाव बढ़ता हुआ अवश्य दिखाई देगा। आपके तंत्र और मंत्र में रुचि बढ़ती हुई भी अवश्य दिखाई देगी। इस दौरान अपने माता और पिता का दिसंबर 26 के बाद 27 में उनके साथ संबंधों, उनके स्वास्थ्य का साल भर अवश्य ध्यान रखें। शनि ग्रह मार्गी जनवरी से अगस्त तक बने रहेंगे, तो करियर क्षेत्र में आप खूब सक्रिय होते रहेंगे। वसीयत भाग्य पक्ष से आपके करियर और व्यवसाय का विस्तार हो तो अभी अवश्य दिखाई देगा। वरिष्ठ जनों से सहयोग में वृद्धि होगी, फिर भी कुछ व्यर्थ की यात्राएं और व्यय भी बना रहेगा। अगस्त से नवंबर 26 तक शनि ग्रह पुनः वक्री होंगे, तो करियर क्षेत्र में कुछ परेशानियां बढ़ती हुई अवश्य दिखाई देंगी। घरेलू जीवन में भी कुछ संघर्ष बढ़ता हुआ दिखाई देगा। माता पिता के स्वास्थ्य का इस दौरान ध्यान रखें। अप्रैल में सूर्य ग्रह बुध के साथ संचार कर रहे हैं, तो आपके लाभ में जोरदार वृद्धि होगी, क्योंकि आपके राशि के स्वामी बुध ग्रह सूर्य के साथ युति करके बुध आदित्य राजयोग बनेगा। अतः अप्रैल 26 में आपको जोरदार लाभ मिलेगा। आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। संतान और मित्रों के साथ संबंधों में आपको जोरदार लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी बुद्धि भी अप्रैल मई में प्रखर और मेधावी बनी रहेगी। जून जुलाई 26 में भी आप अपने स्वयं पराक्रम के बल पर बंधुओं के साथ सम्मान लेते हुए, धन लाभ लेते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2026 का महीना मध्यम से अच्छा प्रतीत होगा। आपका स्वास्थ्य भी मध्यम बना रहेगा और आपके लाभ में भी जोरदार वृद्धि होगी। फिर भी उपाय के तौर पर मिथुन राशि वाले जातकों को पूरे वर्ष बुधवार, वीरवार के दिन मां सरस्वती की पूजा अर्चना करनी चाहिए। बुधवार, शुक्रवार के दिन मां दुर्गा का सप्तशती पाठ करना चाहिए और मंगलवार और बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। और प्रतिदिन हो सके तो कुत्तों को भोजन की व्यवस्था भी अवश्य उपलब्ध करानी चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसे लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया करके हमारे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके और नोटिफिकेशन आप देखकर वीडियो शीघ्र देख सकें और लाभ ले सकें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो इन वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो कार्यक्रम का अंत करने से पहले पुनः हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह की ओर से आगामी आने वाले वर्ष 2026 की अग्रिम तौर पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सभी देशवासी, सभी विश्व बंधु सुखी हो, निरोगी हो। इसी कामना के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओम।